आइए अगले अध्याय में अब इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है। इनका थोड़ा थोड़ा चला सूची कटाने आएंगे। जैसे कोई लोहे वाली दुकान हो, बड़ी कढ़ैया बना तो छोटे छोटे औजार ला जा, पहले कील ठोक दिए जा। ऐसे इनका थोड़ा थोड़ा वंश था। इक्ष्वाकु का बड़ा वंश तो बाद में कहा। अब इक्ष्वाकु राजा हुए हैं, राजकाज किया है। इन्हीं के आगे चलकर 15वीं पीढ़ी में 14 पीढ़ी का नाम नहीं लिया। क्यों? जो भगवान के भक्त हुए, कोई अलग से लीला की है, भगवत कृपा हुई है, उन्हीं का नाम लिया है। भक्तों की चर्चा है, भक्ता नाम इदम चरितम भागवतम। तो इनके 15वीं पीढ़ी में एक युवनाश नाम के राजा हुए। युवनाश की थोड़ी कथा है। इनके कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जब करवाया। अब ब्राह्मणों ने मंत्रों से अभिषिंचित करके एक कलश में जल रखत गए रोज रोज। 6 दिन हो गए, कल 7वां दिन था, रानी को पिलाना था जल। अब यज्ञ का नियम होता है, यज्ञशाला की रखवाली यजमान की होती है, यजमान करेगा। तो राजा कर रहे थे युवनाश। राजा को प्यास लगी, जान पाए नहीं, और रात में पानी वही कलश को लो पी लो। और जो सुबेरो भव रानी को बुलाया, जल लिया, जल है ही नहीं। अब महात्मन ने कही, ब्राह्मणन ने कि जल कहाँ गया, कोई ना बोले। आचार्य ने कही देखो बोलो तो बोलो, अने अपने आप कबूल जाए हो 9 महीना में। अब राजा घबरा गया, क्या मतलब? कहा जिसने पिया बाके पेट में बेटा। अब युवनाश चक्कर में पड़ गए। महात्मन ने कही ब्राह्मण घबराओ नहीं, देख लो ये आज की बात नहीं है, सतयुग की बात है। आज इनके पेट में बेटा आ गया। और जैसे 9वां महीना आया, एकाएक ब्राह्मण ऋषि आ गए और आकर के यवनाश के दक्षिण कुक्षी को फाड़ा है और फाड़ के बेटा को निकाला है, औषधि का लेपन किया है और लिखा है ना ममार पिता पोता, ना तो पिता की मृत्यु हुई है और ना बेटा की। औषधियां लगा दी, देखो ऑपरेशन करके कर दिया बेटा, पुरुष के भी। ये सतयुग की बात है। अब अम्मा के होए तो दूध आए जाए, बेटा पिएगा। अब वो बेटा रोने लगा, भूखू। उस समय ऋषियों ने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र की तर्जनी उंगली में अमृत है। इंद्र ने आके मुख में रख दिया, बेटा पुष्ट होके बड़ा हो गया। और कहा मां धाता, माने मां माने मुझे, धाता माने धारण करने वाली मां मान लो। इसलिए इनका नाम पड़ गया मानधाता। ये बड़े हुए राजा हुए। मानधाता की थोड़ी कथा। इनके 50 कन्याएं थी, 50। मथुरा में एक महात्मा शौभरी जमुना जी के अंदर तपस्या कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? संसार में रहेंगे, पति पत्नी जोड़ों को देखेंगे, हवाऊ बल चले है ब्याह करें, तो डर के मारे और वहां पहुंच गए जल के अंदर। अब समझ लो, अगर आप इंद्रियों से हारे हो तो कहीं चले जाना, इंद्रिय शांति से बैठने नहीं देगी, हैरान करेगी। वही हुआ देखो। एक नर मादा मछली के जोड़े को देखा, भाव बिगड़ गया, बाहर आए, पूछा किसका राज? का मानधाता का, बेटी का 50। राजा के सामने आ गए, कहा एक बेटी दे दो। अब राजा ने सोचा है महात्मा तपस्वी, मना करेंगे श्राप दे देंगे, कौन बिटिया दे दे? ये बूढ़े महात्मा को हमारी 16 साल की बिटिया। तो ये कह दिया हम तो राजा हैं, हमारे यहाँ स्वयंवर होते हैं, चले जाओ अंतापुर में, जोन बेटी तुम्हें स्वीकार करे ताई को लेवाए जाओ। राजा ने सोचा कौन बेटी होगी जो स्वीकार करेगी, मना भी नहीं करना पड़ेगा, बात बन जाएगी। महात्मा समझ गए, अच्छा मेरी बुढ़ापे की हंसी कर रहा है। मंत्री जी से कहा जाओ इन्हें लेवाए जाओ। और जैसे लेवाए के चले, जो अंतापुर में घुसे, फाटक था, देहरी ऊंची थी, सो बाबा जी को पाए लिहड़ गो, धड़ाम से गिर गई। सेनापति के यहाँ हुए गो, इनको पूर्व पे आओ। लेकिन योगी है, रिद्धियां सिद्धियां चक्कर लगा रहे, एकाएक इन्होंने बढ़िया सुंदर दिव्य शरीर बना लिया। और जो ही अंदर गए, तो पहली ने कहा हवाए लाए, दूसरी ने कहा नहीं बहन हवाए लाए, माने 50 ने कहा। सौबरी ने जब सबई कह रही हैं तो चलो सबई, तो 50 लेके गए, 50 घर बनाए के रहे। एक दिन मानधाता देखन गए तो सब बेटी ने कहा, एक ही बात कही, क्या सब सुख है?
लेकिन एक दुख है कि महात्मा हमारे पास रहा 24 घंटा और सबने कहा तो राजा समझ गया ये महात्मा योगी है, 50 रूप बना के सबके साथ रह रहा है। वहां आज भी सौभरी गोत्री उन्हीं की संतानें हैं। एक दशूर का दर्शन हुआ, माने काम से तृप्ति हुई, एक आए फिर तपस्या को चले गए। ये चर्चा आपको बताई इन्हीं मानधाता के। और आगे चल के 8वीं पीढ़ी में त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु की थोड़ी कथा है। इनमें 3 गुण थे। गुरु इनके थे विश्वामित्र, वो वशिष्ठ। इन्होंने वशिष्ठ से कहा सा शरीर भेज दो स्वर्ग, मना कर दिया। स्वर्ग तो मरे ही दिखाई दिए। कहा गुरु बदल लो। विश्वामित्र को बना लिया, उसमें झगड़ा चल रहा था। विश्वामित्र ने कहा हम भेज देंगे, भेज दिया। इंद्र ने धक्का मार दिया, नीचे गिरे उल्टे। इन्होंने आवाज लगाई, गुरु जी ने कहा तेष्ट हुई, पीछे में रुक गए, उल्टे लटके, मोहता लार निगरी। भाई कर्मनाशा नाम की नदी वही है। क्या मतलब कर्मनाशा? माने कर्म अकल्प चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब उसके लायक हो अपने आप पद मिल जाएगा। ये इनकी थोड़ी कथा आपको बताई। इन्हीं के आगे चल के त्रिशंकु के आगे चल के एक हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की थोड़ी चर्चा है, सावधानी से सुने। एक सुंदर सा छोटा सा कीर्तन, इसके बाद हरिश्चंद्र की कथा सुनाए। बोलो गोविंद भगवान की। श्री राम। मेरे तन में राम, मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मेरे मन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। माया में तू उलझा उलझा हरे हरे भूमि उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा हरे हरे भूमि उड़ाए। अब क्यों करता है मनमानी, जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता है मनमानी तू, जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मनमानी, जब माया साथ छुड़ाए। दिन सभी का कौन रूप में, दिन सभी का कौन रूप में बीती जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम,